आज का प्रश्न है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 225 है। इनके मध्य बीच की संख्या क्या होगी। विकल्प है हमारे 49, दूसरा विकल्प है 41, तीसरा विकल्प है 43 या 45। और ये हमारा संभावित प्रश्न है, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल @नवोदय की क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का हल। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो सबसे पहले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं, और वो भी कैसी हैं, विषम। क्रमागत का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे क्रम से आए, जैसे एक के बाद फिर क्या आएगा, एक के बाद आएगा फिर तीन, तीन के बाद क्या आएगा फिर पाँच, फिर पाँच के बाद सात, फिर सात के बाद नौ। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि देखिए हमसे विषम संख्या पूछ रहा है। विषम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती। तो दो से विभाजित नहीं होती हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अब मैंने यही संख्या क्यों लिखी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 5 क्रमागत संख्याएं। तो ऐसी कोई भी 5 क्रमागत हो सकती हैं। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है। 20 से भी हो सकती है, जैसे हमारी संख्या 11 हो सकती है, फिर 13 हो सकती है, फिर एक छोड़ दो 15, फिर 16 को छोड़ दो 17, 18 को छोड़ दो 19। इस तरीके से लगातार 5 संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होंगी। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो उत्तर कितना आना चाहिए मेरा, 225। तो ऐसी हम संख्याओं के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। दोनों ट्रिक आपकी यूज करेंगी और दोनों से मैं उत्तर निकाल के दिखाऊंगा। तो देखो, पहला हमारा जो उत्तर होगा कैसे निकलेगा, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारी जो विषम होगी वो x होगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2। अब आप कहोगे सर आपने x प्लस 2 क्यों किया है, वो बच्चों इसलिए किया है, अगर मैं पहली संख्या मान लिया मेरी 1 आ रही है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 1 और 2 मिला के कितना होगा, 3। तो पहली 1 होगी, दूसरी 3 होगी। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार पहली जो विषम संख्या है तो उसमें मैं सम नंबर जोड़ूंगा, विषम नहीं जोड़ूंगा। कई बच्चे इसमें विषम जोड़ देते हैं, फिर उत्तर गलत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें पहली विषम है तो विषम लाने के लिए मेरे को सम अंक जोड़ना पड़ेगा। तो 2 हो गया। अब अगली संख्या क्या आएगी मेरी, x प्लस 4। अब आप कहोगे सर 4 क्यों, क्योंकि देखिए पहला हमारा उत्तर मान लिया 1 आया, तो 1 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 3। तो फिर अगले में 1 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मान आ जाएगा 1, फिर 3, फिर 5। समझ में आ रहा है। फिर अगला क्या आएगा, ऐसी x प्लस 6, फिर x प्लस 8। अब देखिए ये हमारे 5 अंक हो गए। एक ये हो गया अंक, दूसरा अंक ये हो गया, तीसरा अंक ये हो गया और चौथा अंक ये हो गया, 5वां अंक हो गया। और इनको बराबर करके उत्तर हमारा कितना आ रहा था बच्चों, 225। क्लियर है यहाँ तक, ये प्रश्न में दिया है 225 हमारा उत्तर आना चाहिए। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, जो हमारे न्यूमेरिक होते हैं उनको एक तरफ, और जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको एक तरफ। अब मैंने x, एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, एक x ये हो गया। x को मैं अलग जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे बच्चों, 5x। क्लियर है यहाँ तक, 5x ये आ गया। अब हम न्यूमेरिक यानी कि नंबर को जोड़ेंगे तो 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 ये हो गए, 8 ये हो गए। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, धन 20 ये हो गए। और इन सब का टोटल कितना आ रहा बच्चों, 225। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखेंगे। अब मैं क्या काम करूंगा, न्यूमेरिक को न्यूमेरिक के पास ले आऊंगा, मतलब नंबर को नंबर के पास ले आऊंगा। अब जो बराबर का बच्चों जो चिन्ह होता है, जब संख्या को हम इस ओर ले जाते हैं तो इसको बोलते हैं पक्षांतर करना, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इसके पक्ष बदल रहे हैं, यानी कि बराबर की संख्या इधर से इधर जा रही है तो जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, जो गुणा का निशान होता है वो भाग का, और जो भाग का होता है वो गुणा का। तो अब हम क्या करेंगे, 5x बराबर 225, और इसमें से कितना घटा दूंगा मैं, 20। तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 5x बराबर 225 में से मैंने 20 घटा दिया तो कितना आ गया मेरा, 215, सॉरी 205। यही आएगा ना। देखिए 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 2 घटाया 0, और 2 का 2 आ गया तो 205। तो 5x बराबर कितना आ गया मेरा, 205। अब हम x का मान निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ 5x बराबर मेरा कितना आ गया, 205। अब देखिए x को मैं ही रखूंगा। अब इस नंबर को देखो, जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का निशान है, ठीक है। क्यों है गुणा का निशान, 5x अगर हमारी कोई संख्या है तो इसमें हम यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, इसमें छिपा हुआ रहता है। 5x का मतलब होता है 5 गुणा x, ठीक है। तो अब ये इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे 205
भागा 5। ठीक है, अब ऐसे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। एक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 41, 41। ठीक है, तो इसका मान हमारा जो एक्स का मान आया था, इसका एक्स का ये आ गया 41। अब 41 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 43। और तीसरा में एक्स में 41 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 45। और फिर इसी तरीके से 41 में 6 जोड़ देंगे तो 47। और 41 में 8 जोड़ दिए तो 49। अब हमसे क्या पूछ रहा था वो, मध्य वाली संख्या। तो मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो कौन सा है, x + 4 यानी कि 41 और 4 45, तो 45। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। ये हमारा पहला जो सवाल था इस तरीके से हल हो सकता है। अब आप कहोगे सर इसमें ट्रिक, तो दूसरी ट्रिक ये होती है बच्चों, हमारे पास जो कुल पद दिए हुए हैं, तो कुल पद यानी कि n कितने दे रखे हैं हमारे पास, 5 क्रमागत संख्याओं का पूछा है ना, तो हमसे नंबर कितने दे रखे हैं, हमें 5। और इनका जो टोटल दे रखा है, टोटल कितना कर रखा है, 225। ठीक है, जब भी हम इनका आपस में भाग करेंगे तो 225/5 करेंगे तो ये हमारा हमेशा और हमेशा मध्य का पद निकल करके आएगा। तो 5 का भाग मैं इसमें करूँगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 बचा 2 और 5 पंजे 25 यानी कि 45 मेरा उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसमें हमारा ये, जैसे हम यहाँ पर 5 बॉक्स मान लेंगे, 1 2 3 4 5। अब कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये पहली संख्या है, नहीं बेटा, ये हमारी जो है बीच वाली संख्या आएगी 45 कटने के बाद। तो आप ऐसे 5 बॉक्स बना लेंगे हमेशा, सम का प्रश्न हो या विषम का, तो बीच में हम यहाँ 45 लिखेंगे और इसमें से एक नंबर पहले, यानी कि 45 से पहले कौन सा विषम नंबर आएगा हमारा, 43। तो ये हो जाएगा 43, 43 से पहले 41। अब इधर को जोड़ेंगे तो इसमें प्लस करते जाएंगे, 45 में 2 जोड़ दीजिए तो 47, 47 में फिर 2 जोड़ दीजिए 49। तो 41, 43, 45, 47 और 49 ये हमारा क्रम आ जाएगा। ये आपका ट्रिक वाला क्वेश्चन था, ये आपका लॉन्ग मेथड का था। तो मैंने आपको दोनों क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार की आप वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल @नवोदय की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।